नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम पंथ की या इस्लाम धर्म की। मैंने इसके पहले वीडियोस में इब्राहिमी जो पंथ था उसके जो 4 मुख्यतः पंथ थे, यहूदी, ईसाई, इस्लाम और बहाई, इनके बारे में मैंने चर्चा जो है यहूदी के बारे में कर चुका हूँ, ईसाई के बारे में कर चुका हूँ। अब मैं चर्चा करूँगा इस्लाम की। अगर इस्लाम की बात करें तो ये भी एक इब्राहिमी पंथ है या इब्राहिमी धर्म कह सकते हो उसको आप। इसके मानने वाले जो है पंथ कह सकते हो। और ये पंथ जो है वो भी एकेश्वरवादी की पंथ से ही निकला हुआ है। इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं सदी में अरब का जो प्रायद्वीप है, अरब वाला जो हिस्सा है, गल्फ कंट्री जो है, वहां से इसका जो है कह सकते हो वो उद्गम हुआ है, शुरुआत हुई है। तो इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर, यानी कि बहुत सारे पैगंबर हुए हैं, जैसे कुछ चीजें इनकी कनेक्ट जो है वो यहूदी के साथ भी हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी के साथ भी कनेक्ट हैं। तो अंतिम पैगंबर जो है इस्लाम के अनुसार वो मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब, जिसे हम पवित्र कुरान कहते हैं, या कुरान की शिक्षा पर आधारित है। तथा इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे हदीस, सीरत उर नबी व शरीयत ग्रंथ साहब मिला, यानी कि कुरान के ही एक पार्ट हैं। और इस्लाम में सुन्नी, शिया तथा सूफी व अहमदिया, ये 4 मुख्यतः समुदाय हैं। और सुन्नी शिया का तो आपने काफी सुना भी होगा। इस्लाम की जो मजहबी स्थल है उसको मस्जिद कहते हैं, जैसे हिंदुओं में या यहूदियों में जो है मंदिर कहा जाता है, या फिर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की तो उसमें हम चर्च कहते हैं या गिरजाघर कहते हैं। इसी तरह इस्लाम की जो मजहबी स्थल है, जहाँ हम पूजा अर्चना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, उसको मस्जिद कहते हैं। और दुनिया में लगभग 2 अरब लोग या 1.9 अरब लोग जो है इस पंथ को मानने वाले लोग हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पंथ या धर्म है जो ईसाइयों के बाद है। और दुनिया में लगभग 85% सुन्नी हैं और 15% शिया हैं। अगर हम इस्लाम के बात करते हैं, सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं, जैसे मुख्यतः भारत के अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान, या हम बात करें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के जो देश हैं, या फिर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं आपकी, अरब, यूएई जितने भी हैं, अफगानिस्तान, ये सब जो हैं इनमें अधिकतम मुसलमान रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों की संख्या या बहुत सारे उसके समुदाय हैं। विश्व में लगभग 56 ऐसे देश हैं जहां पर मुसलमान अधिक संख्या में हैं, यानी कि मेजॉरिटी में हैं। और विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों की संख्या जो है वो मतलब हमें जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनमें भी वो अच्छी खासी संख्या में हैं। अगर हम बात करते हैं जो मजहबी ग्रंथ है उसको कुरान कहते हैं, और अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई है। रसूलों को मतलब जो उनके मतलब एक तरह से दूत है, उनको प्रदान की गई है। और इस्लाम के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम मजहबी किताब भी है, अंतिम पुस्तक भी है। कुरान में 4 और किताबों का महत्व है, जैसे सुहफ इब्राहिमी, तौरा, ज़बूर और इंजील। इस्लामी जो आस्था है उसके यानी कि अल्लाह की बात की गई है। इस्लाम धर्म मानने वाले एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे वो अल्लाह या मतलब फारसी में उसे जो है खुदा भी कहते हैं। अल्लाह या खुदा एक ही चीज़ है। एकेश्वरवाद को अरबी में तौहीद कहते हैं, यानी कि एक ही ईश्वर में आस्था रखने वाले जो है मतलब उसको एकेश्वरवाद को तौहीद कहते हैं। तौहीद तो जो शब्द वाहिद से आता है, जिसका अर्थ है एक। और अल्लाह को मानव की समझ से परे माना जाता है। मुसलमानों से अल्लाह की कल्पना करने के बजाय उसकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है। मुसलमानों के अनुसार अल्लाह अद्वितीय है और उसके जैसा और कोई नहीं। इस्लाम में अल्लाह की एक विलक्षण अवधारणा है, और यह भी माना जाता है कि उसको संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है। अल्लाह एक और अनुपम, सनातन, सदा से सदा तक जीने वाला है। न उसे किसी ने जाना है और न ही किसी का जनक है, वह उस जैसा और कोई नहीं। ये कुरान में सूरा 112 आयत 1 से 4 में दिया हुआ है। और इनके जो पैगंबर हैं, यानी कि जो अंतिम पैगंबर हैं, वो मोहम्मद साहब हैं। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर हर समाज में किसी व्यक्ति द्वारा अपना दूत बनाया है। संसार में लगभग
1,24,000 दूत एक जो है खुदा ने उनको भेजा है, और यह दूत मानवों में होते हैं, ईश्वर के लोगों को बुलाते हैं। ईश्वर उन दूतों के विभिन्न रूपों में संपर्क में आता है। इन दूतों को इस्लाम में नबी कहते हैं। समझे आप? सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों को वैधता स्वीकार करते हैं। मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। कुछ फरिश्ते भी होते हैं मुसलमान जो है उन्हें यानी देवदूत कहते हैं, जिनको हम हिंदी में मुसलमान देवदूतों या अरबी में मलाइका, उर्दू में फरिश्ते कहा गया है। जैसे हम बात करें जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबियों और रसूलों के ईश्वर का संदेश लाते हैं, या इज़राइल अलैहिस्सलाम इस्लाम के समादेश, या किरामन कातिबीन और मनुष्य के कर्मों को लिखते हैं। इस तरह से, या कयामत की बात की गई, यौम अल क़ियामा। मध्य एशिया के अन्य धर्मों ईसाई और यहूदियों के समान इस्लाम में भी ब्रह्मांड का अंत प्रलय के दिन ही माना जाता है। और जन्नत यानी कि स्वर्ग और जहन्नुम नरक की भी बात की गई है। और इस्लाम के 5 स्तंभ हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़ाकत। यानी कि तौहीद, अगर हम बात करें तौहीद की बात की गई है। और दूसरा जो है, अगर हम बात करते हैं तौहीद के अलावा, यानी कि तौहीद में क्या गया, ईश्वर जो है वो एक ही है। दूसरा उसमें बात की गई है नमाज, जो पूजा करते हैं ये लोग, नमाज की बात करी गई है। अगर बात करें रोज़ा, रमज़ान की में यानी कि 1 महीने के लिए जो रोज़े रखे जाते हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि उपवास रखना। और जाकत मतलब दान देना, यानी कि इस्लाम में जाकत यानी कि दान देने की भी परंपरा है। और हज, तीर्थ यात्रा, यानी कि मक्का मदीना की जो है यात्रा करना, वो हज के, यानी कि 5 जो है मुख्य स्तंभ हैं। और यानी कि ये इन 5 के बारे में एक मुसलमान जो है वो ध्यान रखता है और उसे करना भी चाहिए। ऐसा इनके जो है धर्म की बात करी गई है। साथ में जो मतलब दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब लिखा हुआ है। जैसे अगर रमज़ान की बात करें, इस्लामी कैलेंडर में 90 महीने में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का व्रत रखना या भूखा प्यासा रहना अनिवार्य है। इसे रोज़ा भी कहते हैं। और इसके कई उद्देश्य हैं कि बाकी जो आकर्षण है उनसे हटना और ईश्वर से निकटता का अनुभव करना। जैसे ज़कात में अपना जो है यानी कि अधिकतम मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं, और यह उसका नैतिक कर्तव्य है। इसी तरह से हज की यात्रा करना, 12वें महीने मक्का में जाकर करना, और ये धार्मिक तीर्थ यात्रा में जरूर जाना चाहिए इस मुसलमान को। प्रार्थना करना या नमाज पढ़ना, जो 5 बार की नमाज है वो पढ़ना अनिवार्य है। और साथ में जो है एक ही ईश्वर को मानना, तौहीद कहते हैं जिसको। तो ये सब मुसलमानों के एक तरह से 5 जो हैं वो स्तंभ माने गए हैं या कर्तव्य माने गए हैं, जिनको शरीयत में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब जो है मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद साहब के बारे में। तो मोहम्मद साहब कौन थे, उनके बारे में अगर बात करें तो जो ऐड करना, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो मक्का की पहाड़ियों में कुरान का ज्ञान जो है 610 ईसा के आसपास जो है प्राप्त हुआ था, और उन्होंने उपदेश देना आरंभ कर दिया था। तब मक्का के समृद्ध लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था पर जो खतरा समझा एक तरह से, तो उनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर उससे पहले जो है जो चीज़ें थी वो उन्होंने कुछ उसमें सुधार किया, और अंत में 622 में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से जो है वहाँ से कूच करना पड़ा, मतलब वहाँ से उन्हें निकलना पड़ा। और उन्होंने जब वहाँ से मक्का से मदीना के लिए जब वो गए, तो इस यात्रा को ही जो है मतलब इस यात्रा को जो है हिजरी कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब जो है जब वो यात्रा करी, तो फिर धीरे धीरे वो जो है लोगों में संदेश देने लगे, लोकप्रिय हो गए। तो मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल उन्होंने घोषित कर दिया, और पैगंबर साहब की जो मृत्यु मतलब घोषित कर दिया। और उनकी जो मृत्यु थी, जब उनकी मृत्यु हुई तो इस्लाम में उनके प्रभाव से सारे जो कबीले थे या राजनीतिक या सामाजिक लोग जो हैं वो उनके एक तरह से फॉलोअर बने। तो धीरे धीरे जो है जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शिष्यों ने फिर इस चीज़ को मतलब धीरे धीरे फैलाया लोगों में। तो मोहम्मद साहब के जो ससुर थे अबू बुल सिद्दीक, वो मुसलमानों के पहले खलीफा बने, यानी कि 632 में एक तरह से वो
पहली बार जो है, यानी कि उनके फॉलोअर्स में, यानी कि उनके ससुर साहब भी थे और उनको एक पहले उनके खलीफा बने। खलीफा मतलब एक तरह से धर्म की रक्षा वाले, और उनको खलीफा सभी ने स्वीकार किया। और सुन्नी मुसलमान जो 80 से 90% के अनुसार अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ थे, और उसमें कोई विवाद, मतलब उनके कोई खिलाफत नहीं किसी ने का, और उनका धीरे धीरे जो है वर्चस्व बढ़ता गया। उसके बाद अगर हम बात करें शिया और सुन्नी वर्गों की नींव ये कैसे पड़ी, या शिया कौन होते हैं और सुन्नी कौन होते हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये चलता रहा उनका, भाई उनके जो है उमर बिन खत्ताब के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान बने, खलीफा बने, तो धीरे धीरे मतलब जो है वो पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य जो है वो उनमें लड़ाई हुई, और अबू बकर के बाद उमर बिन खत्ताब जो है वो खलीफा बनाए गए। अब धीरे धीरे उनके खताब के बाद फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान बने 644 ईस्वी के आसपास। यह भी मोहम्मद साहब के प्रमुख साथियों में से थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर उनके विरोधियों ने ही जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भाई ये तो जो है पक्षपात नियुक्ति करते हैं और काम नहीं करते। तो धीरे धीरे उनका जो है खलीफा का पद चला गया। तभी मिस्र में विद्रोह की भावना जगने लगी, और 1000 लोगों का एक सशस्त्र समूह इस्लामी साम्राज्य की राजधानी मदीना आ गया। तो कुछ मुसलमानों का दल अली के, मतलब इसमें जो था इनके उस समय उनके खिलाफ आम जो लोग थे उसमें से उन्होंने उस्मान की हत्या कर दी, और उस्मान जो थे मतलब वो भी इनके एक शिष्य थे। और कुछ प्रमुख मुसलमानों ने अब अली को खलीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ प्रमुख मुसलमान जो थे वो दल अली के खिलाफ भी थे। इन मुसलमानों का मानना था कि जब तक उस्मान के हत्यारों को सजा नहीं मिलती, अली जो है खलीफा नहीं बनना सही नहीं है। तो इस्लाम का पहला गृह युद्ध हुआ, और शुरू में इस दल के एक हिस्से को अगुवाई आयशा, जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी आयशा, उन्होंने किया। तो अली और आयशा दोनों की सेनाओं में जंग हुई। तो अली की सेना विजय हुई, और जो आयशा की सेना थी वो हार गई। तो जो अली के बाद जो है, मतलब अली कह सकते हैं कि वो एक तरह से शिया के जो है शिया वर्ग से जुड़े, और उनके जो मतलब शिष्य थे वो मतलब इसको जो है खलीफा, मतलब उन्होंने माना कि ये शिया जो है वो अली के बाद उनके फॉलोअर्स को हम शिया बोलने लगे। तो कह सकते हैं कि शिया वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और जो बाकी जो मुसलमान थे वो आपके सुन्नी कहलाए। तो इस्लाम का फिर उदय जो है वो 750 से फिर 1258 तक ये प्रचार प्रसार होता रहा पूरे जो है मतलब मध्य एशिया में, पूरे में धर्म में, ये हर देश में जो है धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारत में भी जो राजा दाहिर के समय में जो है खलीफा के आदेश पर आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण से प्रभाव धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव इतना नहीं हुआ, लेकिन 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ नियुक्त किया, और भारत में भी धीरे धीरे इस्लामीकरण होने लगा। और फिर उसके बाद सल्तनत काल के बाद मुग़ल, और फिर जब तक देश जो है अंग्रेज यहाँ आए उससे पहले काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था भारत में भी। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इस्लाम काफ़ी फैला भारत में भी, और काफ़ी फॉलोअर्स जो हैं लगभग 18% जो लोग हैं वो लगभग भारत में भी इस्लाम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। तो बीच में बहुत सारे विवाद हुए, झगड़े हुए, कई बार जो है मुसलमानों में शिया सुन्नियों में आपस में लड़ाइयाँ हुई। और अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो आपके इंडोनेशिया में हैं, और लगभग जो है आप कह सकते हैं 23 करोड़ के आसपास मुसलमान लगभग इंडोनेशिया में हैं, सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान में लगभग 21 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, और भारत में भी लगभग 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। बांग्लादेश में लगभग 16 करोड़ मुसलमान निवास करते हैं। तुर्की में लगभग 8.5 करोड़, मिस्र में लगभग 9 करोड़, ईरान में लगभग 9.5 करोड़, नाइजीरिया में लगभग 10 करोड़, चीन में लगभग 4 करोड़, अफ़गानिस्तान में लगभग 3.5 करोड़, इथोपिया में लगभग 3.5 करोड़। इतने जो हैं ये मुख्य देश हैं। तो कुल मिलाकर अगर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं होता तो सर्वाधिक संख्या भारत महाद्वीप की होती है, यानी कि भारत 20 करोड़, 21 करोड़ पाकिस्तान और 15 करोड़ बांग्लादेश, 16 करोड़। तो 16 यानी कि 36 और 57 करोड़ मुसलमान लगभग भारत उपमहाद्वीप में निवास करते हैं।
अभी वर्तमान में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, तो लगभग दुनिया में दूसरे नंबर का ये धर्म है। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके लिए फिर मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा इस तरह की। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।